सो बेसिकली जब शुरू में डॉक्टर साहब आते थे ना लाइव हम्म सर्विसेज के टाइम पे, हम्म। तो हम मैं मुझे नहीं याद एग्जैक्टली कैसे, लेकिन ये स्क्रीन पे आती थी लाइव वीडियो ना। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या चीज़ है। तो उधर से पता चला अली अली क्योंकि सर्विसेज में काम भी कर रहा था उन दिनों में। मैंने कहा अली ये डॉक्टर साहब किधर बैठते हैं। तो कहता है इसको शायद उस टाइम नहीं आइडिया था तो मैंने कहा यार मैंने कहीं उधर उनकी बातों में सुना है कि ये सर्विसेज में है। तो कहता पता करा लेते हैं कहाँ पे सर्विसेज में बैठते हैं। तो बस मैं जब पहले तो मैं आवारा ही होता था इसके साथ ही। तो जिधर ये चला गया उधर चला गया। तो ये उधर अपनी डॉक्टरी कर रहा होता तो मैं वैसे ही उधर साथ बैठा होता। तो उधर से फिर कहीं पता चला, मेरा ख्याल नहीं रमज़ान डेज ही थे शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो इसने कहा यार आ जा। तो हाँ, हम चले गए उधर। वो सेशन वगैरह हो रहा था, वो जो सर्विसेज में डॉक्टर होता था। कामरान के रूम के सामने, मेरा ख्याल है उधर ही था ना। जी जी, उधर ही होता हाँ। था। तो अच्छा, फिर आप वहाँ पे आए हुए हैं एक दफ़ा? जी उधर एक अच्छा दफ़ा ठीक आए है, मैं। सही है। तो बहरहाल उधर सेशन चला, हमने कुछ ज़्यादा अटेंड नहीं किया, मेरा ख्याल है हार्डली आधा घंटा शायद बैठे होंगे, हार्डली। तो मैंने उधर आके फिर डॉक्टर साहब से ना, उन दिनों में थोड़ा सा हम हमें ज़रा कीड़ा था, ज़रा एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे थे। हम्म तो एम ही बस मैंने डॉक्टर साहब मैंने डॉक्टर साहब को ऐसे ही जाके मैं कहा दुआ कीजिएगा मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। तो डॉक्टर साहब ने आगे से कहा, कहते उत्ते वाले दी मननी पैंदी है फिर एज इंच हम्म रखी। मैं कहा अच्छा सर चले। थोड़ा सा मैं अंदर से डिसहार्ट भी हुआ मैं, क्योंकि अपना बंदे का तो ध्यान कहीं और होता है, आपके बड़े कुछ और देख रहे होते हैं। हम्म तो बहरहाल वो फिर टाइम आया, फिर हमारी एलोकेशंस भी हुई, सारा हम्म कुछ हुआ। तो फिर डॉक्टर साहब की वो बात सच हुई कि ऊपर वाले दी मननी पैंदी है। हम्म तो वो मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट चलते हैं बाहर। तो उधर जाके भी डॉक्टर साहब को मैं सैटरडे एक बाज़ का अपने काम पे होता था, बाज़ का मैं टैक्सी करता था। तो जहाँ पे होता था मैं डॉक्टर साहब को लगा लेना, 5 घंटे का फ़र्क है हमारा। हम्म। तो 1-2 घंटे में फिर भी देख लेता था। तो डॉक्टर साहब से इस तरह मेरा अभी तक चल रहा है। सूरह रहमान आपने खुद सुनी? वैसे ही अस- सुनी थी? नहीं मैं बताता हूँ। सो हम्म बेसिकली ये कोविड डेज की बात है। हम्म तो मुझे पहले कोविड का अटैक हुआ, फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा आपको टीबी की होगी उसके साथ ही। हम्म। ये इकट्ठे अटैक है, मेरे लाइक वाटर फिल हो गया था पूरे राइट लंग में। हम्म तो वो शुरू में तो मैं जाऊँ ही ना बाहर, हम सुनते थे डॉक्टर्स मार देते कि होते थे। तो बहरहाल किसी ने कहा ये करो, जाके एटलीस्ट चेक कराओ। तो फिर उन्होंने सारा प्रोसेस सर्विसेज में ही फॉलो किया मैंने, सारा वो जो ट्रीटमेंट वगैरह था। उसके बाद लेकिन अभी तक वो मेरी पेन बड़ी सवेर थी, बहुत ज़्यादा सवेर, शायद मेरा ख्याल है इतनी सवेर पेन मैंने नहीं देखी आज तक। हम्म। तो उन्हीं दिनों में मैंने कहा यार एक ट्राई तो दें ज़रा सूरह रहमान की भी। तो मैंने फिर वो 7 डेज़ की। तो मुझे लगता है लाइक 3-4 डेज़ के बाद मुझे एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आया था। तो उसके बाद फिर घर वालों से भी शेयर करना, ये उधर जिधर जिधर चलती थी उधर बंदा। तो फिर कुछ मामला घर में भी हुए, तो उसमें भी किया। मुझे नहीं पता उनका क्या उसके ऊपर हुआ, फ़ायदा हुआ नहीं, मैंने उसको फॉलो अप नहीं किया। ज़्यादातर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं फिर ज़ोर नहीं लगाता, सिर्फ कह देता हूँ हर बंदे का अपना साल है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये था, ये मेरा खुद ही एक्सपीरियंस हुआ है। फिर एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी मेरी फैमिली में। तो मैं मेरे एक नहायत जानने वाले, वो उनका एक्सीडेंट हुआ था, हेड इंजरी थी। तो उन दिनों में मैंने डॉक्टर साहब को बड़ी कॉल्स की, मैं पाकिस्तानी था। तो लेकिन वो समहाउ नहीं मिल सकी कॉल। तो हेड इंजरी बड़ी सवेयर थी, डॉक्टर्स 90% दे वर सेइंग नो। तो वेंटिलेटर पे थे, तो मैं काइंड ऑफ 3 दिन उन्हें ना सुनाता रहा ये
तो बहरहाल वो सेव नहीं हो सके, वो फोत हो गए, लेकिन समहाउ अपना अटैचमेंट इस तरफ फिर ज़रा, अटैचमेंट तो शायद बड़ा वर्ड है, थोड़ा ज़िंदगी का रुझान बदल गया टोटली। करना कुछ था, करने कुछ लग गए, टोटली चेंज होगी। समवेयर वो शायद इसी से ही अटैच है, तो पता नहीं कितना अटैच है, ये भी नहीं पता। बहरहाल सो ये कुछ जर्नी था। कितना अरसा हो गया, मतलब कितना अरसा हो गया डॉक्टर साहब को सुनते, या आप कोविड की बात कर रहे थे, मे बी 2019 या 2020 की बात है। हाँ मेरे ख्याल 19 शायद। हाँ ऑलमोस्ट 6 इयर्स। जी हाँ। 6 ईयर। Yeah. क्या पाया, क्या सीखा, क्या लगा कि क्या चेंज आया लाइफ में, पहले के दानियाल में और अब के दानियाल में क्या फ़र्क है? थोड़ा शायद लाइफ में थोड़ा ना लॉजिकल में ज़्यादा था, आज भी हूँ समवेयर, सॉरी। लेकिन फिर डॉक्टर साहब को सुनते सुनते, कुछ इस तरह की चीज़ों में पढ़ते पढ़ते, जब कुछ फैक्ट्स ऐसे नज़र आए जो नहीं समझ आ रहे थे कि क्या चल के रहा है, तो ओवरऑल लाइक एक जो आप अपने पे एक कर रहे होते हैं, आई कैन डू इट, या ये स्टैट्स ये कहते हैं, फैक्ट्स ये कहते हैं, वो चीज़ शायद समवेयर गुम होगी, ख़त्म होगी। तो हाँ, ये यानी कि लाइफ जिस तरह लोग गुजारते हैं ना, वो ख़त्म हो गया। कुछ इवेंट्स भी इसके साथ थे जिन्होंने ये चीज़ की, और कुछ इस तरफ भी था रुझान, तो काफ़ी इन्वर्टेड कॉमर्स में डैमेज हुआ है। तो आखिर में क्या निकला फिर? आखिर में कुछ नहीं, बस आखिर में सही तो अब मुझे समझ नहीं आती एक्चुअली क्या है सब। काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ लाइफ में गोल्स थे, कुछ कर रहे थे, बड़ा लाइक एमलेस हो गए एकदम ना, ये क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा, और आज भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ें अपनी जगहों पे खुद ब खुद सेट होती जाती हैं विद टाइम। चीज़ें सेट होती जाती हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स मेरे पे ऐसे एक्सपोज हो गए कि जिन्होंने मुझे इस चीज़ में डाल दिया कि एक्चुअली है क्या ये सब, इस क्वेश्चन में। अपनी पहचान का सफ़र शुरू हो गया ना। पता नहीं पहले हाँ, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें चल रही होती हैं। नहीं, पहली शायद मेरी अपनी चीज़ें थी जो मैं अपने लिए कर रहा था, ये करना है, ये करना है, ये करना है लाइफ में, ये करना है, वो एकदम से सारा ब्रेक कर गया। हाँ, और अब मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन चीज़ें हो रही हैं और मैं उन्हें बस देख रहा हूँ, ना एंजॉय कर रहा हूँ, ना गमज़दा हूँ। हाँ, असल में वो जो कर रहा होता है वो बेहतरीन कर रहा होता है, और जब तक हम कर रहे होते हैं तो हमें समझ आ रही होती है कि असल में हम क्या कर रहे हैं। उसमें हमारे फिर फैक्ट्स भी होते हैं, हमारी कैलकुलेशंस भी होती हैं, पूरा एक टाइम टेबल स्केड्यूल भी होता है हमारा। लेकिन जब वो करता है तो उसकी समझ नहीं आती, लेकिन हो सही रहा होता है। और थोड़ी कन्फ्यूजन ये रहती है कि समझ क्यों नहीं आ रही। हाँ, समझ तो मुझे आज भी नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, और वो भी मज़े की स्टेज होती है कि आपको समझ ही नहीं आ रही, लेकिन चीज़ें ठीक ही हो रही होती हैं। मतलब आपको नहीं भी समझ आ रही तो ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ में आए। जी हाँ, पर्पस तो होना है ना चीज़ों का, ठीक है। तो वो यही बात है। तो वो जो सफ़र होता है ना, जहाँ से इंसान के एक्चुअल में पर्सनल जर्नी जो शुरू होती है, जी हाँ, सेल्फ रिकग्निशन की, ठीक है, उसमें फिर एक टाइम में अपना आप भी नहीं पता लग रहा होता, ठीक है ना। आप कह रहे हो कि मैं पहले बहुत ज़्यादा लॉजिकल था, अब आपको अपना लॉजिक ही समझ नहीं आ रही, ठीक है, चीज़ें समझ नहीं आ तो वो ठीक है, अच्छी बात है, ये भी मज़े की स्टेज है। अजीब है, क्या समझ लगा के करना क्या है। पहले जो समझ लगी थी उसका कोई फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा? उसका ये था कि ना, जिस एक चीज़ पे मैंने सारी लाइफ टर्न कर दी,
वो ये था कि मैं आई वॉज वेरी करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा था। चीज़ें भी हो रही थी, कोई चीज़ पकड़ी है तो उसके पीछे पड़ गए हैं, अब इसे करना है, नहीं करना तो तब तक नहीं वाला नहीं था क्वेश्चन कि नहीं होती, ये मेरे ज़हन में ही नहीं था। लेकिन जब कर ली चीज़ें होगी, जहाँ पे जाना चाह रहे थे अल्लाह की ज़ात उधर लेके गई, तो एकदम से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो सिर्फ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मुझे शायद समवेरी लगा ये सेल्फिश है। वो कुछ मोमेंट्स ने ना मेरा ऐसा ज़हन बदल दिया। एक नई जर्नी शुरू हो गई, फिर एक नई जर्नी खत्म हो गई हर चीज़ ना। लेकिन आज वो भी ख्वाहिश भी आपकी थी वो। जी वो आपकी बिल्कुल ख्वाहिश थी, डेफिनेटली थी। उसमें अब ये कि अब लेकिन थोड़ा उसमें सा मज़ा नहीं रहा। उसमें ऑनवर्ड मज़ा नहीं रहा। मैं चीज़ें सामने थी, सारा कुछ जो चाह रहे थे वही पड़ा हुआ था। लेकिन एकदम मुझे अभी भी याद है, मैं अली के साथ भी शेयर करता हूँ। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो मेरी पहली पोस्टिंग कराची आई। तो जब मैं उधर ऑफिस में जाके बैठा, चीज़ें करना शुरू की, वही जो एक बंदा, एक आम मिडिल क्लास बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, यस सर, नो सर, ये वाला। मैंने 2 घंटे बाद निकल के अपने एक बड़े पर्सनल बंदे को कॉल की। मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ सर्विस, ये मेरा काम नहीं। और आज तक मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और लाइक व्हाट्स द रीज़न, ये क्या हो रहा है। चीज़ें छोड़ी, एकदम ट्रैक बदला एकदम। और आज भी मेरे घर वाले काफ़ी मुझे रिप्रिमांड करते हैं इस बात पे, लेकिन उन्हें शायद नहीं आइडिया कि क्या हो रहा था और आज भी क्या हो रहा है। बहरहाल चीज़ें शायद समझ नहीं आती, उन्हें बताएं कैसे। बहरहाल वो आपकी जर्नी है, वो सिर्फ आपको ही समझ में आएगी। जी हाँ, कि वो आपने क्यों किया। बहुत से लोग सर्विस में रह के भी मतलब अच्छा अल्लाह ताला तौफीक दे देता है, करते हैं अच्छा, या उनके अंदर एक अज़म होता है कि जितना सा भी चेंज में लेके आ सका, जितने भी परसेंट, क्योंकि एक चीज़ के अंदर जाएंगे तो हम वहाँ से जाके कुछ कर सकेंगे। तो ये लेकिन जो आपकी जर्नी है वो हमें से किसी को भी समझ नहीं आएगी। मुझे भी नहीं समझ बिकॉज इट्स ओनली बिटवीन यू एंड अल्लाह। जी तो वो कोई अब जो हिडन चीज़ है वो आपको पता है, वो पर्पस, वो जो आपको जो भी फोर्स थी जिसने आप जो भी उस टाइम आपने वो एक कितना बड़ा डिसीजन ले लिया, जो कि मुझे पता है कि हमारी सोसाइटी में मतलब एक डेयरिंग काम है काफ़ी ज़्यादा। तो वो अब उसको अनफोल्ड होने के लिए भी अब सब्र और तहम्मुल चाहिए। जी बिल्कुल कि ये चीज़ें कैसे और अब ये किस तरफ जाएंगी और इसका क्या आपका पर्पस होगा आगे, या किस लिए आपने वो इतना स्ट्रांगली वो ले लिया। ठीक है, तो मैंने जब ये डिसीजन लिया ना, तो साथ ही कुछ महीनों बाद मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं यूके मूव कर जाऊंगा। मैं जब मूव कर गया तो उधर गया, तो मैंने मेरी पहली जॉब थी, वो मैंने पोछा लगाया। मेरी पहली लाइफ की जॉब। अच्छा, उसमें अमेजिंग बात ये थी कि मैंने किसी को नहीं बताया मैं क्या कर रहा हूँ, घर वालों को भी नहीं बताया, लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ सब फिर चल रही थी, यार भाई कहाँ से तू आ रहा है और क्या शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे इसका 0% गिल्ट था, और वो लाइफ फिर वहाँ से चलती चलती डेवलप होती। उसमें से भी अक्सर चीज़ें भी मैं शेयर करता हूँ कभी अली के साथ ज़रा मेरी क्लोज रिलेशनशिप, लेकिन सारी मैं घर वालों के साथ भी नहीं शेयर करता कि वो कैसे मोमेंट चेंज होते गए, होती गई चीज़ें, क्यों हो रही थी मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे चाहिए नहीं चाहिए ये भी नहीं पता, होती गई एंड दैट्स इट। आप सेटिस्फाइड हो? मैं एक अजीब सिचुएशन में, 0 गिल्ट 0 सेटिस्फेक्शन। 0 गिल्ट एंड 0 बेस्ट है। ये भी बेस्ट है, अच्छी बात है। गिल्ट नहीं है कम से कम। मलंगी सिलसिला हमारा शुरू हो गया। वो मैंने बताया, फकीरी इतनी आसान थोड़ी होती है। नहीं, बहुत मुश्किल है। सर्विस से जाके पोछा लगाना पड़ता है। पोछा लगाना पड़ता है। हाँ, तो आपने मांगी फकीरी है। अब मैंने अब ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने बीच में बता दिया है। बहुत मुश्किल का असल में ये रास्ता ये मेरे दिमाग में है कि क्यों ना फकीरी की जाए। ये बस मेरे मुर्शिद ऐसे बैठे हुए हैं, छोटे मुर्शिद हैं मेरे। ठीक है।
अल्लाह ताला आपको कायम दायम आमीन, रखे, अल्लाह आमीन। ताला आपके सफ़र में आसानी करे आमीन, आमीन। और आपको कामयाब करे। वो जज्बा आपका अच्छा है, जी अल्लाह हाँ। ताला हिम्मत और तौफीक भी दे। आमीन, आमीन, आमीन।